खत्म हो जाता है। आपको पता होगा उड़ीसा में लोग कुछ दिन तो गांव में खेती करते हैं और कुछ दिन तक दोस्त बाहर में जाके काम करते हैं। ऐसे दोस्तों मिडिल क्लास परिवार से हम संबंध रखते हैं। मेरी पापा दोस्तों कुछ दिन तक गांव में काम करते थे और बाहर में दोस्तों कोलकाता जैसे सिटी में काम करते थे और जो काम करते थे दोस्तों लेबर का काम करते थे। लेकिन जिस टाइम हम पढ़ाई करते थे तो हमको लगता था पापा बाहर में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा नौकरी कर रहे होंगे, बहुत मान सम्मान मिल रहा होगा। लेकिन जब एक दिन हम घूमने के लिए गए थे दोस्तों कोलकाता, हमको पता चला पापा करते क्या है। और जो पापा मेरे काम करते थे दोस्तों वो ट्रक से दोस्तों बुरी लोड अनलोड का काम करते थे। जो काम करते थे मैं देखा, मैं चौंक गया यार, पापा इतना मेहनत करके हमको पढ़ा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं गांव में। बड़ी मुश्किल से दोस्तों हमारा पढ़ाई खत्म हुआ। उसके बाद ऐसा जिंदगी चल रहा था जैसे आपका जिंदगी चल रहा था गांव में, ऐसे भी दोस्तों मेरा भी जिंदगी चल रहा था। जैसे आज आप ईडी लेवल पे हो, बट कुछ दिन पहले आपको इस बिजनेस को देखने के लिए मौका मिला होगा। मेरे को दोस्तों आप लोग जैसे सेम टू सेम कुछ दिन पहले इस बिजनेस को देखने के लिए मौका मिला उड़ीसा का एक कमाल के सिटी दोस्तों बारीपदा में। आगे दोस्तों बात करें, हम आगे आने के बाद कंपनी की पूरी सेमिनार को देखे, पूरी प्लान को देखे और पूरे प्लान को देखने के बाद दोस्त बहुत अच्छा लगा। एक कॉन्सेप्ट दोस्तों बहुत अच्छा लगा, वो था दोस्तों लेवरेज कॉन्सेप्ट। क्योंकि मैं मेरे पापा को दोस्तों देखा था लेबर का जैसे काम करने वाला आदमी जैसे, और मैं सोचा जिंदगी में मेरे पापा जो थे लेबर का काम करके मेरे को वो सारे चीजें नहीं दे पाए जो चीज मैं सोच रहा था। यदि वही काम मैं भी करूंगा मेरी आने वाला जो पीढ़ी आएगा उसको भी दोस्तों वो चीज नहीं दिला पाऊंगा। और आज दोस्तों मैं खुशनसीब मानता हूं क्योंकि बड़ी साल लोग यहाँ बैठे होंगे, किस ऑफलाइन होंगे, पास में नहीं होंगे, लेकिन मैं खुशनसीब मानता हूं मेरे साथ 2015 से लेकर आज तक दोस्तों मेरे साथ काम करने वाला मेरे साथ दोस्तों है मिस्टर चंदन सर। ताली होना चाहिए दोस्त। और दोस्तों काम को देखे समझे बहुत अच्छा लगा, काम को दोस्तों करने के लिए गए। लेकिन उससे पहले हमको बोला गया काम को करने के लिए तुमको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। और ट्रेनिंग में दोस्तों खूबसूरत चीज होता है, आप लोग डेली बेसिक में इंट्रोडक्शन देते हो। यस सर नो? दोस्तों मेरी ऑफलाइन मेरे को बोले बाबू तुमको सुबह ट्रेनिंग सेंटर जाना है तो इंट्रोडक्शन देना है। तो हम तो उड़ीसा के रहने वाला आदमी यार, हमको हिंदी तो इतना अच्छा पता नहीं था, बोल नहीं पाते थे, तो करें तो क्या करें। ऑफलाइन रात भर उड़िया में लिख दिए, हिंदी ट्रांसलेट करके उड़िया में लिख दिए। हमको रात भर उसको रट्टा लगाए। लेकिन होता है कैसे आपको पता होगा, कुछ लोगों का रेलसेल अच्छा होता है लेकिन साला यात्रा खराब हो जाता है। हमको पता नहीं था, रात भर हम लट्टा लगाए। और आज भी दोस्तों याद है ऐसे मिरर का सामने खड़ा हो जाते थे, आप लोग जैसे बोलते थे नमस्कार दोस्तों आप सब ऐसे होते थे। अगले दिन दोस्तों ट्रेनिंग सेंटर जो हुआ भारी, हम गए इंट्रोडक्शन देने के लिए। जितने आगे जाते थे दोस्तों उतना हैंग हो जाता था, दिमाग सब भूल जाते थे और डर गए। ऐसे ऐसे 2-3 दिन चला गया, ऑफलाइन को पता चल गया बेटा नौटंकी कर रहा है। तो एक दिन दोस्तों ऑफलाइन खुद इंट्रोडक्शन दिया और बोले मैं बुलाना चाहूंगा बड़ी मान सम्मान के साथ मेरी प्यारी डाउनलाइन मिस्टर पिंटू सर प्लीज। सब तालियां ठोकी। ऐसे तो अकेला नहीं जा रहा था, सब तालियां ठोक रहे थे। मैं सोच रहा था बड़ा मेरा तो दुश्मन है मेरी ऑफलाइन, क्योंकि बुलाए तो यहाँ पे और किस मुश्किल जगह हमको छोड़ दिए। लेकिन दोस्तों उसी दिन मैं ऑफलाइन के पास पहुंच गया और ऑफलाइन को बोला सर कुछ याद नहीं है और हम इंट्रोडक्शन नहीं पाऊंगा। ऑफलाइन बोला कोई बात नहीं बाबू, डरने का बात नहीं, हम जैसे बताएंगे ऐसे बताना है। हम बोले ठीक है। हम ऐसे खड़े हैं, सामने पीछे मेरे ऑफलाइन खड़ा है और बोल रहे हैं बोलो बेटा नमस्कार दोस्तों। हम भी चिल्ला के बोल दिए नमस्कार दोस्तों। और सामने से जितना आवाज आता था उतना डर लगता था। समझ में आ रहा है ना? ऑफलाइन बोले आप सब लोग कैसे हैं? सब बोले अच्छे हैं। फिर ऑफलाइन बोले क्या मेरा नाम जानना चाहते हो? हम भी वही चीज बोल दिए मेरा नाम जानना चाहते हो? सब बोले सर। ऑफलाइन भी रुक गए क्योंकि बारी किसका? मेरा। और हमें भी रुक गया। और ऑफलाइन मेरे को बाबू तुम्हारा नाम तो बताओ। हम ऑफलाइन को पूछ रहे यार मेरा नाम क्या है तुम तो बताओ। आज भी दोस्तों दिन अपने नाम भूल गए थे, लेकिन धन्यवाद इस एजुकेशन सिस्टम को जिसका वजह से आज दोस्तों हजारों लोग भीड़ में बात कर रहे हैं। तो इस
इसीलिए दोस्तों धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे कंपनी के एजुकेशन सिस्टम को दोस्तों। और धीरे धीरे करके दोस्तों बिलीव हुआ जब ट्रेनिंग लिए, क्योंकि हमारा ऑफलाइन लोग हर वक्त में सिखाते हैं, ट्रेनिंग बड़ी जरूरी है इस बिजनेस में। धीरे धीरे करके दोस्तों ट्रेनिंग लिए, लेकिन हमको पता नहीं था, दुनिया से जब उठ के आते थे और दुनिया वाला बोलते थे हर वक्त में हम तुम्हारा साथ में हैं, लेकिन जब अपने जीवन में कुछ करने के लिए हम सोचे, दुनिया वाला पहली बार हमारा पैर खींचे, बोले क्या कर सकता है यार तुम। आज भी दोस्तों याद है जब बड़ी बड़ी ट्रेनिंग हम लेके आते थे, ऐसो ट्रेनिंग लेके आते थे, बड़ी मोटिवेट हो जाते थे, हमारा घर वालों को फोन करके मोटिवेट बात करते थे। और उसी टाइम रिसेंटली सारथी बाबा पकड़ा गया, पता होगा। हमारा परिवार में हमको बोलते थे बाबू, एक बाबू प्रवचन देता था सारथी बाबा, वो भी गया, तुम्हारी बारी आएगा, क्योंकि हम ज्यादा बात करते थे। ऐसे दोस्तों अपने लोग भी अपने आप को साथ छोड़ दिए, बड़ी मुश्किल लगा इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन बहुत सारा ऑफलाइन हमारे बीच में है दोस्त, मैं नाम बोलूंगा बिल्कुल, क्योंकि जिस टाइम में दोस्तों पीढ़ी लेवल हुआ करता था, घर का सिचुएशन के कारण ऑफलाइन लोगों का साथ रहा, परिस्थिति ऐसा खराब हो गया दोस्तों, छोड़ के जाने वाला था। और काफी सारे दोस्तों में बहानाबाजी करके छोड़ के जाने वाला था, बट मेरी कुछ चुनिंदा ऑफलाइन जिनको दोस्तों मैं आइडियल ऑफलाइन भगवान का जैसे मानता हूं, जैसे कि मिस्टर श्रीहरि साहब और हरमोहन साहब। 200 रुपया सिर्फ एक्सेल सीखने के लिए। एक्सेल किसे नहीं आता? क्या सच में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने के बाद मुझे सैलरी हाइक मिलेगी? अगर मुझे फॉर्मूलाज ही याद नहीं होंगे तो एक्सेल। मिस्टर श्रीहरि साहब और हरमोहन साहब मेरे को दोस्तों मार्ग दिखाए और काफी दोस्तों समझाए, जिसका वजह दोस्तों हम काम करते गए और पीढ़ी बने। जब पीढ़ी बन गए इस बिजनेस में दोस्तों, और भरोसा हो इस बिजनेस में ईडी बनने के लिए सोचे और काम करते गए। और होता क्या है, लोग इस बिजनेस में दोस्तों पीढ़ी बनते हैं और ईडी बनते हैं, उसका मन में थोड़ा घमंड आ जाता है। बड़ी सारे लोग जिनके कारण दोस्तों नीचे गिर जाते हैं, सर नो। और दोस्त मैं आपको एक समझाना चाहूंगा, जो ऑफलाइन होता है ना, जो बोलता है आपके अच्छे के लिए बोलता है। चाहे आप जीवन में कितना भी ऊपर में चले जाओ, कितने भी हासिल कर दो, कभी वो मत समझना अपना ऑफलाइन छोटा है, कभी वो मत समझना अपना अपना बुद्धि है। मैं छोटा सा दोस्तों कहानी बता के मेरी वाणी को समाप्त करूंगा। एक दिन के बाद क्या हुआ दोस्त, एक दिन एक गुरु हुआ करते थे, उनका एक पत्नी हुआ करते थे, जिसको हम गुरु माता कहते हैं। समझ में आ रहा है? पीछे वाला सो रहे हो क्या? तो दोस्त गुरु माता ने अपने जिस घर में रहते थे, घर के सामने एक छोटा सा चूहा रहता था और डेली आते थे, चूहा को खाने के लिए देते थे बड़ी प्यार से। चूहा धीरे धीरे बढ़ते गया। एक दिन की बारी क्या हुआ ना, एक बिल्ली का नजर पड़ गया चूहा का ऊपर। एक बिल्ली ने दोस्तों चूहा को जब खाने के लिए गया, नजर में आ गया गुरु माता का, और बड़ी प्यार से वो पाल रहे थे चूहा को, इसीलिए उसको आशीर्वाद दिए, बाबू चूहा तुम कुत्ता बन जाओ। दूसरा खेल हो गया, कुत्ता बन गया, बिल्ली से बड़ा, तो कुत्ता बिल्ली को दोस्तों गुड़ाया। तो धीरे धीरे से कुछ दिन सिलसिला चलते रहा, वही वफादार कुत्ता रहा। और एक दिन के बारी दोस्तों के जंगल में एक शेर आ गया कुत्ता को खाने के लिए। फिर दोस्तों कुत्ता आगे आगे भाग रहा है, शेर पीछे पीछे भाग रहा है। नजर पड़ गया दोस्तों गुरु माता का। गुरु माता दोबारा उसको आशीर्वाद दिया और वो बड़ा सा शेर हो गया, मतलब उस शेर से बड़ा हो गया। और दोस्तों फिर वो बड़ा शेर को देख के वो छोटा शेर भाग गया। ऐसे कुछ दिन सिलसिला चलता गया। वो शेर अपने गुरु माता घर में रहा। लेकिन बात क्या हुआ ना, जो लोग आते थे वो चूहा को, जो लोग आते थे वो शेर को देखते थे, कोई शेर को तारीफ नहीं करता था। सब बोलते थे यार तुम्हारा नसीब कितना अच्छा है, गुरु माता की वजह से आज तुम चूहा से शेर बन गए। तो दोस्तों वो शेर ने सोचा कि गुरु माता की वजह से आज लोग मेरे को तारीफ कर रहे हैं, मेरा कुछ अस्तित्व नहीं है, मैं ऐसा काम करूंगा वो गुरु माता को खत्म कर दूंगा मारकर, तो सब खेल खत्म हो जाएगा, मैं राजा बन जाऊंगा। समझ में आ रहा है? तो हुआ क्या दोस्त, एक दिन गुरु माता ने अपने योगियों में बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं, वो शेर दोस्तों गुरु माता को शिकार करने के लिए जा रहा था। आंखें खोले गुरु माता, फिर दोस्तों उसको कोपो डाल दिए और बोले बाबू तू जो शेर हुआ था फिर दोबारा चूहा बन जा। तो दोस्त मैं आपकी किसी कहानी से वो समझाना चाहता हूँ, जो ऑफलाइन की वजह से आप आज पीढ़ी बने हो, जो ऑफलाइन की वजह से आप आज ईडी बने हो,
कभी उसको छोटा मत समझिए। वो अपलाइन आपको पीढ़ी बना सकता है, वो अपलाइन आपको आड़ी बना सकता है, वो अपलाइन आपको शेर बना सकता है, चूहा भी बना सकता है। तो इसीलिए मैं इतना बताऊंगा, हमेशा अपना अपलाइन को दोस्तों इज्जत करें, हमेशा अपना अपलाइन को बात सुने और कंपनी की पूरी सिस्टम को काम कीजिए। जैसे कंपनी की बिजनेस प्लान को मैं फॉलो किया, आज दोस्तों मेरी 4 लाइन चल रहा है। हर महीना में दोस्तों मैं ग्लोबल में जाता हूँ, जिनका वजह से आज मेरी चेक इतनी बड़ा हो रहा है। और उतना आप सभी को संदेश दूंगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्लाटून लाइन में ध्यान दीजिए ताकि बड़ा चेक बना सकते। बाकी दोस्तों बात मेरी उतना था, तब तक के लिए थैंक यू। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद है कि हमारा प्रदीप सर ऑफलाइन को हर वक्त हमको सिखाते हैं, हर वक्त में दोस्तों गाइड करते हैं। धन्यवाद देंगे सभी ऑफलाइन को, तो सभी ऑफलाइन को मेरी तरफ से दोबारा हाथ जोड़कर नमस्कार। थैंक यू सर। I literally sat down 2-3 months before and I've made a decision in my head that I'm going to take their best bowler on. And when I train in the gym, when I'm practicing, regularly there are visuals running in my head, me dominating that bowler. When I train, I have music on, I'm putting myself in a situation where that guy is bringing the heat onto me and I'm countering that, and you know, that becomes such a reality in your head. And invariably when I went into that situation, I ended up dominating that guy in their own home conditions. This is the power of visualization. World top people, entrepreneurs, athletes, stars, actors, business people, they use visualization to rewire their mindset to bring greater success in their life. I can show you n number of examples of people who have used visualization to achieve great things in life. But most people, common people, they also use visualization, but to create worry, fear and anxiety in their life, because the mind is so powerful. You can imagine a situation in the future which is a negative situation, and you can rewire the brain just by the act of visualization. Hey everyone, my name is Avinash Anand Singh. I'm one of the India's top coaches on growth mindset, subconscious mind. I work in the area of connecting science and spirituality. I've worked with more than 15,000 people across the globe, including top CEOs of companies, entrepreneurs and stars as well, to help them rewire their mindset with tools like visualization and achieve greater success. If you are somebody who wants to learn these methods and really apply them in your life to bring change, I invite you to join our masterclass. It's a 3-hour masterclass on building an abundance mindset, where you learn about subconscious mind, about growth mindset, about fixed mindset, and how can you leverage tools like visualization to rewire your own mindset. Click the link below. The cost is only 99 rupees, and if you register today, you get bonuses worth 8,000 rupees. You'll go out of this masterclass not being the same person who has walked inside the masterclass. This is my guarantee. See you inside. कुछ आदतें हैं सो हार्ड टू लेट गो ऑफ, जैसे सुबह की गर्मा गर्म चाय। बस ऐसे ही आप स्टॉक्स पर सेटअप कीजिए वीकली या मंथली स्टॉक एसआईपी एंड लेट योर चोजन स्टॉक्स बिकम अ डेली हैबिट। अब आप आराम से चाय का सिप लीजिए एंड लेट स्टॉक एसआईपी वर्क हार्ड फॉर यू। कंप्लीट व्हाट यू स्टार्टेड। ओपन योर अपस्टॉक्स अकाउंट टुडे। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Bengaluru greets us this evening. It is one of the tech hubs of this magnificent country of India, and it plays host to the third and final IDFC First Bank match between Afghanistan and India. The Chinnaswamy Stadium looking spectacular this evening. It was Rohit Sharma who flicked the coin. Afghanistan called incorrectly, and India's skipper has chosen to bat first. Jaiswal, who missed game number 1, was brilliant in game number 2, and the skipper Rohit Sharma searching for runs. Those men will be searching for wickets and catches. Finds the gap straight away, will check the outfield and the pace of it. Excellent, brilliant bit of fielding. Turns it away fine. Will pick up a boundary, a little bit of swing.
And leg buys. Oh, come on. Help the skipper out. Goes straight up. Deep square leg is in action if he wants it. He's coming in. He's running around all over the place, but he leaves it to Mohamed Nabi. It's a brilliant, brilliant catch. We see it. Oh, just straight up. Nabi's got another. No, it's not Nabi this time. And Kohli's gone first ball. That one too was just sat in the surface a touch. Maybe bounced a bit more than he expected. Oh, there it is. That one that goes away. The undoing of Shivam Dube, and what a catch. Slip had been taken out. Gurbaz had to go, and he did. Brilliantly. Oh, what a start. Oh, goes up in the air, goes for it straight away. Once again, the call safely taken. Mohamed Nabi, the catcher. Oh, what's happening? What's going on here at Chinnaswamy? India, 22 for 4. Cut hard, cut away, and cut for 4. Oh, flicked away for 6. What a shot. He does play that shot really well. How many times have you seen him do that? A true shot, and he loves that shot. Enthusiasm pays definitely there. Close appeal once again. Virender Sharma is pleading, and it's been given. And that's got to be the IRFC First Bank DRS. You got to stick with what the third umpire has to say, and that is there was inside edge on it.